नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 25 जनवरी बुधवार दोपहर का बुलेटिन। खबरों को विस्तार से जानने के पहले हम चलते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों की तरफ। मौसम की अंगड़ाई, बूंदों की रिमझिम, जेल में फिर मिले हथियार, लूट का खेल, लुटेरा पहुंचा जेल। फिर आगे खिसकी महाकाल लोक के दुकानों की टेंडर की तारीख, जिसे पानी समझा वह जहर निकला। जानवरों की जान बचाने के लिए लगाए रेबीज के टीके, सिविल हॉस्पिटल में सफाई व्यवस्था की खुली पोल और भी बहुत कुछ है आज के बुलेटिन में। तो चलते हैं खबरों के सफर पर। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। भैरवगढ़ स्थित सेंट्रल जेल में बुरी हरकतें थमने का नाम नहीं ले रही है। मादक पदार्थों के बाद अब जेल के भीतर चाकू और ब्लेड मिले हैं। बताया जा रहा है कि जांच के दौरान एक चाकू और 2 सर्जिकल ब्लेड को जब्त किया गया है। आशंका है कि इनको बाहर से जेल के भीतर फेंका गया है। कुछ दिनों पहले ही बाहर की तरफ से फेंकी गई शराब की बोतलें जेल प्रशासन ने जब्त की थी। माना जा रहा है कि चाकू और सर्जिकल ब्लेड का उपयोग मारापीटी में किया जाना था। फिलहाल जेल प्रशासन ने पंचनामा बनाकर चाकू और सर्जिकल ब्लेड जब्त कर ली है। जिला अस्पताल के हड्डी वार्ड के शौचालय में गंदगी से मरीज परेशान है। शौचालय के दरवाजे भी टूटे पड़े हैं। हड्डी वार्ड के शौचालयों में ना तो दरवाजे हैं, ना ही यहाँ ठीक से सफाई होती है। ऐसे में मरीज और उनके परिजन खासे परेशान होते हैं। इस संबंध में परिजन हीरालाल मालवीय ने बताया, लेट बाथ का दरवाजा भी टूटा हुआ है और गंदगी बहुत फैली हुई है और इधर गेट वेट भी नहीं साफ भी नहीं रहता है, अंदर से भी लॉक नहीं होता है, वो बाथरूम जाने में दिक्कत आती है। आप कब से यहाँ पे हो? मैं अभी कल से आया हूँ। कुछ ऐसी ही स्थिति परिजन गोविंद ने बताई। अपने गंदगी ज़्यादा हो रही है अपने बाथरूम में और गंदगी बहुत हो रही है ना। गेट वेट कुछ भी नहीं है। दरवाजे भी टूट रहे हैं? हाँ, दोनों का साथ में है और गेट वेट कुछ भी नहीं है। मरीजों के परिजनों ने गंदगी की शिकायत सीएस से की है। अब देखने वाली बात यह है कि इस पर कार्रवाई होती है या नहीं। महाकाल लोक की दुकानों के टेंडर की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। अब 28 जनवरी तक टेंडर भरे जा सकेंगे। महाकाल लोक की 59 दुकानों को टेंडर के जरिए बेचा जाना है। इसके लिए स्मार्ट सिटी प्रशासन ने ई टेंडर जारी किए थे। पहले ई टेंडर भरने की तारीख 16 जनवरी तय की गई थी, बाद में इसे बढ़ाकर 21 जनवरी किया गया। अब यह तारीख 28 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। यहाँ हम आपको बता दें कि महाकाल लोक की दुकानों में विस्थापित दुकानदारों ने आरक्षण मांगा है और यह मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है। दो तालाब के पास स्थित देसी शराब की दुकान से सेल्समैन से नोटों की गड्डी लूटने वाले आरोपी को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। सोमवार की रात करीब 10 बजे सेल्समैन संजय खारवाल के हाथ से नोटों की गड्डी छीनकर सार्थक नगर के शिव परिसर के रहने वाले संतोष नगजी ने दौड़ लगा दी थी। हालांकि उसे पकड़ लिया गया था। मंगलवार को माधवनगर पुलिस ने आरोपी को कोर्ट पेश किया। यहां से जेल भेजने का आदेश दिया गया है। खेत में दवा छिड़कने गए किसान ने पानी समझकर कीटनाशक पी लिया। उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। खाकरिया का रहने वाला महेंद्र मालवीय खेत में दवा छिड़क रहा था। इस बीच उसे प्यास लगी तो वह काम रोककर पानी पीने के लिए खेत से बाहर आया। यहाँ पानी की बोतल के साथ कीटनाशक की बोतल भी रखी थी। लेबल नहीं होने से उसे कीटनाशक का ध्यान नहीं रहा और उसने पानी समझकर उसे पी लिया। हालत खराब होने पर परिजनों से उपचार के लिए अस्पताल लेकर आए। इस संबंध में किसान महेंद्र मालवीय ने बताया, क्या करता है भैया? सर मैं गया था खेत पे, ये खातर फूकने गया था तो एक बोरी तो फूक दी थी मैंने खातर की बोरी और दूसरी फूक रहा था तो पानी की प्यास लगी थी मुझे, तो मैंने दोनों बोतल पानी की और एक दवाई की रखी थी तो मुझे दवाई की हाथ में आ गई और मैंने पी ली थोड़ी सी उसको। फिलहाल महेंद्र का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस, आपका विश्वास ही हमारा वादा। हमारे साथ आप बड़ी ही आसानी से पाएंगे गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक से सभी प्रकार के लोन। तो अब कम से कम ब्याज दर पर पाएं होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, गोल्ड लोन, इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, फूड लाइसेंस और सभी प्रकार के इंश्योरेंस के लिए भी विजिट कर सकते हैं। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस B112 महाकालेश्वर नमकीन के ऊपर, इंदौर रोड, उज्जैन। या आज ही कॉल करें 9907
932200 या फिर 911110689665। मौसम हर दिन रंग बदल रहा है। बुधवार सुबह की शुरुआत बारिश से हुई और शहर में हल्का पानी गिरा। हालांकि बादलों ने डेरा रात से ही जमा लिया था। जनवरी के दूसरे हफ्ते में आई कड़ाके की ठंड का असर पिछले 5 दिन से कम हो चला था। रात के 7 दिन में भी ठंड कम हो रही थी, लेकिन बुधवार को एक बार फिर मौसम ने पलटी मार दी। सुबह थोड़ी देर के लिए पानी गिरा। पहले इसकी रफ्तार तेज रही, लेकिन बाद में यह धीमी हो गई। करीब 10 मिनट तक हुई बरसात के बाद भी आसमान बादलों से घिरा रहा। रात का तापमान 12 डिग्री दर्ज किया गया और वेधशाला के रेनोमीटर में 0.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बादल दिन में भी छाए रहे, हालांकि तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं आया। फिलहाल मौसम सामान्य बना हुआ है। हम जैसे देख रहे थे कि ठंडक की स्थितियां थीं, लेकिन दक्षिणी हवाओं के प्रभाव के कारण वातावरण में नमी आ रही है, जिसके कारण बारिश की स्थितियां बनी हैं। जो हमारा पूरा दक्षिणी मध्य प्रदेश है, इसमें हल्की फुल्की बारिश की भविष्यवाणी की गई है, लेकिन जो पूरा उत्तरी मध्य प्रदेश है और जो यूपी से लगा हुआ एरिया है, वहाँ पर लगातार बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। क्योंकि बादल हैं, बादल के कारण जो तापमान है, तापमान में निश्चित रूप से रात के तापमान में वृद्धि हो जाती है और दिन का तापमान धूप ना निकलने के कारण कम हो जाता है। जीव जंतु कल्याण दिवस पर संभागीय पशु चिकित्सालय लालपुर में मुफ्त में रेबीज के टीके लगाए गए। सुबह 10 बजे से ही लोग अपने जानवरों को लेकर टीके लगाने पहुंच गए। दिन भर में करीब 100 जानवरों को टीके लगाए गए। पशु चिकित्सालय के चिकित्सक डॉक्टर वीरेंद्र बर्वे ने बताया कि जीव जंतु पखवाड़े के तहत यह आयोजन किया जा रहा है। क्योंकि 25 जनवरी को जीव जंतु दिवस मनाया जाता है, इसलिए यह किया जा रहा है। इसमें पालतू जानवर जैसे बिल्ली, कुत्तों को एंटी रेबीज टीका लगाया जा रहा है। आइए डॉक्टर वीरेंद्र बर्वे से ही जानते हैं शिविर के बारे में। अभी ये जीव जंतु कल्याण पखवाड़ा चल रहा है। इसके अंदर जीव जंतु कल्याण दिवस आज 25 जनवरी को मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में निःशुल्क रेबीज एंटी रेबीज टीकाकरण किया जाता है, जो कि एक बहुत ही घातक बीमारी है और उसके कारण अपने इंसानों में भी वो बीमारी होने की संभावना रहती है यदि रेबीज डॉग यदि कोई काट खाता है तो अपने यहाँ अभी तो स्टार्टिंग हो गया है। 10 बजे से प्रारंभ किया गया था। अभी 8-10 जानवर हो चुके हैं और अभी पूरे 100 से ऊपर जानवर आने की पूरी संभावना है और इसके अंदर सभी को निःशुल्क टीकाकरण किया जाए और उसके साथ साथ लोगों को जागरूकता भी बताई जा रही है कि एंटी रेबीज टीकाकरण साल में एक बार कम से अपने पशु जो भी स्वान या बिल्ली या स्ट्रे जो भी एनिमल पालते हैं उनको लगाया जाए। चाइनीज, इटालियन, पंजाबी, गुजराती, मराठी व्यंजनों का लुत्फ उठाने चले आइए फूड बकेट कैफे एंड रेस्टोरेंट। शानदार दावत और मिनिमम दाम। शहर की भीड़ से दूर आपकी किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, डीजे पार्टी, कॉन्फ्रेंस या किसी भी तरह की मीटिंग के लिए शानदार पार्टी हॉल, फंक्शन और स्वादिष्ट भोजन का एक ही नाम, फूड बकेट कैफे एंड रेस्टोरेंट। हमारा पता होटल शांति पैलेस के पीछे, चिंतामन रोड, उज्जैन। संपर्क करें 9522222107 या फिर 9039171468। गणतंत्र दिवस पर दौलतगंज होलसेल किराना बाजार में कारोबार नहीं होगा। 26 जनवरी को बाजार बंद रखने का फैसला किया गया है। अमूमन दिवाली और होली पर दौलतगंज होलसेल किराना बाजार को बंद रखा जाता है। इस बार 26 जनवरी को भी बाजार बंद रखने का फैसला किया गया है। सचिव सुरेश अग्रवाल के अनुसार अध्यक्ष के आदेशानुसार बाजार में कारोबार नहीं करने का फैसला किया गया है। पाटीदार समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन गुरुवार को आयोजित किया जाएगा। बसंत पंचमी पर होने वाले आयोजन में देश भर के पाटीदार समाज के लोग शामिल होंगे। मक्सी रोड स्थित हरसोदन में होने वाले कार्यक्रम की तैयारी में समाज जन जुटे हुए हैं। मांगलिक कार्यक्रम की शुरुआत दोपहर बारात आगमन से होगी। शाम को वर वधू के फेरे होंगे। समाज का यह 36वां सामूहिक विवाह समारोह होगा। इसी तरह दामोदर वंशी जूना गुजराती समाज के 20 जोड़ों का विवाह बसंत पंचमी पर होगा। चिमनगंज मंडी में आयोजन होगा। धर्मबल्ला स्थित अभ्युदयपुरम में चल रहे दिव्य अंजन शलाका प्रतिष्ठा महोत्सव में बुधवार को पंच कल्याणक महोत्सव कार्यक्रम चल रहा है। पंच कल्याणक पूजन में तीर्थकर महावीर जी की कुक्षी में आने सहित माता त्रिशला के 14 स्वप्न पर आधारित विधान किया जाएगा। करीब 25 बीघा जमीन पर बने अभ्युदयपुरम में कल्याण मंदिर महातीर्थ का निर्माण किया गया है। मंदिर में 4 फरवरी को प्रतिमा की प्रतिष्ठा की।
भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।